देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में लोग ये बात जानने के लिए जरूर बेचैन होंगे कि आखिर दिल्ली सरकार जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देती है या फिर बिजली सब्सिडी जो देती है, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान कर दिया है। वो ऐलान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली सब्सिडी के मामले पे भी घिर गई है और इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल हो चुका है, क्योंकि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में अब मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर मांगी है। पूरा मामला क्या है, ये विवाद किस बात को लेकर है, क्यों एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में दिल्ली सरकार को लेकर जो उन पर आरोप लग रहे हैं दिल्ली सरकार पर, उन आरोपों के लिए अब जांच के आदेश दिए हैं। ये तमाम चीजें आपको हम ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। तो दिल्ली सरकार पर बिजली सब्सिडी में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। बिजली सब्सिडी मामले में उपराज्यपाल को शिकायत पत्र मिला है। शिकायत दिल्ली संवाद आयोग के अध्यक्ष जयसिंह शाह और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता के खिलाफ की गई है। आरोप है कि डिस्कॉम ने लोगों से 18% की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज लिया और दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों को 12% की दर से भुगतान किया। इसके चलते दिल्ली सरकार के खजाने पर करीब 8,500 करोड़ का बोझ बढ़ा। शिकायत मिलने के बाद एलजी ने मुख्य सचिव से बीएसईएस डिस्कॉम को दिल्ली सरकार से मिलने वाली बिजली सब्सिडी में अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए और इस जांच की रिपोर्ट को 7 दिन के अंदर मांगा है। तो दिल्ली में जो आप लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को लेकर अब संग्राम छिड़ गया है और इस मामले में अनियमितता के आरोप दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं। और आरोप ये है कि जो डिस्कॉम कंपनी है वो लेट पेमेंट के नाम पर जो सरचार्ज वसूलती हैं वो 18% की दर से वसूलती हैं, लेकिन जो सरकार को पेमेंट होती है वो 12% की दर से होती है। तो जो 6% का डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। लेकिन इसके बीच आपको बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप जान लीजिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। इसके बाद एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने हर चीज पे इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी आप रोकना चाहते हो, ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए दिल्ली के लोगों से कहा है कि आपकी जो फ्री बिजली है वो किसी भी हालत में नहीं रुकेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है और गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही गुजरात के लोगों से भी कह दिया है कि 1 मार्च के बाद सरकार बन गई तो आपको भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा भी उठा दिया है। इस पूरे मसले के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का लेटर भी सामने आया जो उन्होंने एलजी साहब को लिखा है। उस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, क्या उस लेटर में क्या बातें कही गई है वो भी जान लीजिए। तो मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि मैं रोजाना अखबारों में देख रहा हूं कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके रोज हमारे कामकाज पर नई जांच बिठा रहे हैं। आपकी ये सभी जांच गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। मैं आपके संज्ञान में संविधान में दिए गए आपके अधिकारों को पुनः रेखांकित करना चाहता हूं। दिल्ली में जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज के अलावा बाकी सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है और इन 4 विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में काम करने, ना करने, रोकने या जांच करने का अधिकार संविधान के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने और उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने एलजी साहब को उनका दायरा याद दिलाने की कोशिश की है कि क्या उनके दायरे में आता है
और किस तरह से जो जांच के आदेश एलजी साहब दे रहे हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ है, उसे गैर कानूनी और गैर संवैधानिक यहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर, इस पूरे विवाद को लेकर बयानबाजी भी हुई। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके रिएक्शन भी सामने आए। आम आदमी पार्टी ने तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम सौरभ भारद्वाज का बयान सुना देते हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र जो है वो एलजी साहब रच रहे हैं बीजेपी के इशारे पर, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव में आगे दिख रही है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ताकि जो वादे गुजरात में जाकर केजरीवाल साहब कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली दे रहे हैं, तो दिल्ली की ही बिजली को, यहाँ पर मुफ्त बिजली को बंद कर दिया जाए। क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने, वो सुनिए। उपराज्यपाल ने एक नया षड्यंत्र रचा है कि दिल्ली के अंदर बिजली की सब्सिडी किसी तरीके से खत्म की जाए। दिल्ली के अंदर करीब 56 लाख उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, जो दिल्ली में बिजली का कनेक्शन जिनके पास है, और उनके अंदर करीब 47 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको दिल्ली में बिजली की सब्सिडी मिलती है। 47 लाख का ब्रेकअप में अगर आपको बताऊं तो करीब 30 लाख वो लोग हैं जिनको जीरो बिल मिलता है, शून्य बिल आता है जिनका, और करीब 16-17 लाख वो उपभोक्ता हैं, वो कंज्यूमर हैं, वो परिवार हैं जिनको बिजली का आधा बिल देना पड़ता है। और अब यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि आज गुजरात के हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पान की दुकान पे एक ही चर्चा है कि दिसंबर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी और 1 मार्च से गुजरात के अंदर जीरो बिल आने शुरू हो जाएंगे। हर मोहल्ले में गुजरात में चर्चा है। और अब किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को रोकने के लिए षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है कि अगर दिल्ली में ही सब्सिडी को रोक दिया जाएगा, दिल्ली में जीरो बिल आने की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, तो गुजरात में मैसेज जाएगा कि भाई अगर दिल्ली में ही बंद हो गया तो गुजरात में कैसा जाएगा। तो सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर एलजी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला, लेकिन साथ ही साथ आपको सुना देते हैं भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि सब्सिडी के नाम पर घोटाला हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा बहुत बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और मतलब हमने दस्तावेजी पेश किए कि कहीं ना कहीं सब्सिडी के नाम पर घोटाला हो रहा है, और इस बात की तस्दीक आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इंक्वायरी के रूप में जो सामने आई कि चीफ सेक्रेटरी को बोला कि 7 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट दे। ये तमाम मामला वो है जो सब्सिडी के नाम पर और पावर जनरेशन के नाम पर करोड़ों रुपया प्राइवेट कंपनी को, मैं एक पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ जो अनिल अंबानी की कंपनी है, जिसमें 51% अनिल अंबानी का शेयर, 49% दिल्ली सरकार का शेयर है, और उसमें जो दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो दिल्ली सरकार के जसमीन शाह हैं, एनडी गुप्ता जी के बेटे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने लोग हैं। वो जानबूझकर, मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, लेट पेमेंट के नाम पे 18% चार्ज होता है, लेकिन दिल्ली सरकार जो देती है 12% देती है। दिल्ली सरकार को जो मिलता है वो 12% मिलता है। 6% जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए बैठता है, वो दिल्ली सरकार जानते बूझते हुए प्राइवेट कंपनी को अपने हाथों में लेने दे रही है। विंडफॉल जो प्रॉफिट हो रहा है, करोड़ों रुपया का प्रॉफिट सिर्फ इस नाम पे हो रहा है कि लेट पेमेंट चार्जेस का। दूसरी बात, आपको याद होगा, ये इनके अपने मैनिफेस्टो में था कि हम पावर कंपनियों को ऑडिट कराएंगे। 2015 से आए हुए हैं, आज 2022 हो गया है, खत्म होने को आ गया है। 7 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ। आप कहते हो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, ऑडिट ही नहीं हुआ। इस बात का चिट्ठी लेटर में भी लिखा गया कि आपने 2015 में कहा था, आज तक ऑडिट नहीं हुआ। और हर साल आप सब्सिडी के नाम पर जो एक्चुअल लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए वो ना मिलते हुए कहाँ जा रहा है पैसा, आपने चेक एंड बैलेंस कहाँ है? जो चीजें सामने आई, डीआरसी की जो रिपोर्ट सामने आई, डीआरसी की चिट्ठी है, डीआरसी की जो रिपोर्ट सामने आई है, ये मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ, उसमें कहा गया कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, सब्सिडी देने के नाम पे इरेगुलरिटीज हो रही हैं। तो इस बात की जो जांच
अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करा रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। तो दिल्ली की सियासत में देखिए, पहले शराब नीति पर बवाल मचा, उसके बाद दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल में जो क्लासरूम्स बने उसको लेकर बवाल मचा, उस पर भी घोटाले के आरोप लगे और अब बिजली सब्सिडी के मामले पर भी दिल्ली की सरकार को घेरा जा रहा है, घोटाले के आरोप लग रहे हैं और इस मामले को लेकर तीखे हमले हर ओर से हो रहे हैं। चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी तरफ एलजी साहब ने तो अब जांच के निर्देश दे ही दिए हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।